यस ले लो यस सर. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात कैसा आहे? येत आहेत ना? बोला या साहेब तुमची वाट बघतो. हाँ प्लीज प्लीज या येत आहेत. कामयाबी और कामरानी के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. चलो हाथ लगाइए. डॉक्टर पटंगे साहब हाथ लगाइए. चलिए सब बढ़िया. एवरीबॉडी क्लियर. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وزن الأنعام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. शोएब भाई पधारिया काय? हालानी साहब काय यार? वेर इज हालानी साहब? वेर इज हालानी साहब? they calling me. दादा साहब आइए. चलिए मोहम्मद सलवात. This is now the cath lab which we are inaugurating inshallah. Bismillah. आगा लगाइए. एक्सेलेंसी. नाथानी साहब आइए. डॉक्टर हाथ लगाइए. और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. ये कहते हैं मुश्ताक भाई कहाँ गए? ओके नो प्रॉब्लम. आइए आइए. चलो शोएब भाई. कहाँ गए? हालानी साहब चारानी साहब कहाँ? हालानी साहब को बुलाओ आप. थैंक यू. सलीम भाई अरवारे, दिलीप भाई सावंत. आता ते सांगतात दादाच्या समोर आम्हाला बोलायचे. दोघंही फोडकर बी येऊन सांगितलं आणि दिलीप भाऊ तिकडून इशारा करताय. चला फोडकरला या पटकन. जावेद भाई बद्दल एवढंच सांगायचं आहे मला की आमचे खासदार साहेब आहेत. तर ज्या वेळेला आमच्या विभागातला पेशंट जावेद भाईंनी मगाशी 72 फिरक्यांची नावं घेतलं. फक्त मुस्लिमच नाही पण हिंदूंसाठी पण जावेद भाई खूप मदत करतात आणि खूप चांगल्या मशीन आणल्या. आणि जेव्हा आपण कधी फोन केला जावेद भाईला फक्त एकच त्यांचं बंधन असतं, व्हॉट्सअपवर मला फोन करा. आणि त्यांना फोन केलाय आणि त्यांनी त्याचं बिल कमी केलंय. त्यांना उत्तमात उत्तम उपचार दिलाय. मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो जावेद भाईंना उदंड आणि निरोगी आयुष्य लाभो आणि त्यांची मेडिकलची जी फील्ड आहे ते आणखीन फुलो अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Now I'll request Farid Bhai, Aman committee, to please come and say a few words fast, quickly. हाँ दादांचं नाव घेतो ना आता. नसीम भाईला मी वादा केला आहे. अस्सलाम वालेकुम. आदाब. गरम हो रहा है. जावेद भाई जो कि बेलोस खिदमत करने वाले इंसान है और हमारे साथी है. नसीम भाई हमारा एक ग्रुप है पुराना, आज से 25-30 साल से साथ में हम काम कर रहे हैं. लेकिन जिन्होंने जो कोविड में नसीम भाई आउट ऑफ द वे काम किया वो मैंने मिसाल दिया उससे. वैसे आपके इलाके से एक तो फोन किया मुझको, उनको यहाँ भी था चैम्बूर में एडमिट थे. वही भारी बड़ा इंजेक्शन चाहिए था. बोले फरीद भाई बोले मेरे हॉस्पिटल में ICU होने के लिए. मेरा यार बेचारा गरीब लोग है, कोई नहीं, मुझे एकदम लाचार हो क्या है.
बट ठीक है मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया और मैंने क्या जो पैसे नहीं बोले फरीद भाई तो अपनी तुम भी खिदमत करो मैं भी खिदमत करो। वो जैसा नसीम इन्होंने बताया मौलाना ने, उस दिन वो इंजेक्शन की कीमत 1.5 लाख चल रही थी। वो 40,000 का इंजेक्शन था, 1.5 लाख में ब्लैक हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेलोस काम किया और अभी जो आज हबीब की जो हालत है वो देख के हम लोग दिल खुश हो रहा है। और यहाँ जो आईसीयू उन्होंने ECG का और इसका तुम्हारा चालू किया है हार्ट के लिए, इसमें इंशाल्लाह गरीबों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और जज़ाकल्लाह अता फरमाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शब्बीर भाई 2 वर्ड कहेंगे, बट फटाफट करेंगे हम लोग। आइए शब्बीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जावेद भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं तो पहली बार ही इस हॉस्पिटल में आया हूँ और दुआ ये करिएगा कि इस हॉस्पिटल में जो काम होता है उसके लिए आने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी तरह आप सबके लिए भी दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह सबको सेहत में रखे, ख़ासतन जावेद भाई को सेहत में रखे और कौम की और इबादुल्लाह की जो खिदमत कर रहे हैं उसका जज्बा बरकरार रहे। अल्लाह उसे कबूल फरमाए और कामयाबी अता करे। आमीन। थैंक यू। कम से कम हम एक ताली बजा दें, मुझे मालूम है गर्मी बहुत है, AC रखा है तो कोशिश की हमने अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो जावेद भाई के लिए शेर है, न हम गिरे न हमारे तवक्कात के मीनार गिरे, न हम गिरे न हमारे तवक्कात के मीनार गिरे, मुझे गिराने वाले बहुत से लोग बार बार गिरे। ईमानदारी की बात यह है कि कोविड के टाइम पे चाहे मौलाना अभी बात हो रही थी मौलाना अबीदुल्ला खान आज़मी साहब की, उनकी वाइफ की, मैं कंटिन्यू पहले कोविड के मौके पे जावेद भाई कांटेक्ट में था और सेकंड पीरियड जब शाम शुरू हुआ तो मेरा ही नंबर लग गया। जब मेरी वालदा को कोविड हुआ तो सैफी में जगह ही नहीं थी बेड की और रात के 3 बज रहे थे। और जब रिपोर्ट आई और जावेद भाई को मैंने फ़ोन किया, यहाँ भी बेड नहीं था, तो जावेद भाई ने कहा कि हज़रत 2 मिनट आपको किया, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। एमरजेंसी में इन्होंने कमरा जो खाली था उसको साफ़ करा के पूरी तरह सोनोग्राफी कमरा उसको सही करा के उसको फ़ौरन कमरा तैयार कराया। एमरजेंसी में वालदा को वहाँ उन्होंने एडमिट किया। और बहुत सारे लोग ऐसे रहे कोविड के टाइम पे जिनके पास बिल भरने का पूरा पेमेंट नहीं था। इन्होंने कहा फी सबीलिल्लाह आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने मेरे मौके पर भी, मेरी वालदा और मेरी भाभी आया था, मेरे बड़े बहनों के मौके पर भी 3 बार इन्होंने ये कहा कि आगा बिल मत भरिए। मैंने कहा जावेद भाई मेरी ताकत बिल भरने की है, मैं भर देता हूँ, आप इसके बदले में जिनके पास नहीं है आप उनका इलाज कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कई लोगों का मेरे कहने पर, कई बार एक साहब थे जिनको एडमिट नहीं कर, इंतकाल उनका हो गया, लेकिन जब कोई कहीं हाथ डालने को तैयार नहीं था, अपने रिस्क पर बंदे ने पूरा काम किया। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस जगह से हज़ारों लाखों लोगों को शिफा फरमाएगा और बेसहारा लोगों के लिए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, यहाँ से उनका मुफ्त इलाज भी होगा, उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा और जो पैसे वाले हैं उनसे पैसा भी वसूल किया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु। Now I'll request सलीम भाई अलवार फास्ट क्विकली, 2 ही मिनट है, उसके बाद नसीम भाई और उसके बाद अरविंद सावंत साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जावेद भाई नहीं भी बुलाते तो मैं यहाँ ज़रूर आता था। उसकी वजह ये है कि मैं और मेरी वाइफ बॉम्बे के पहले पेशेंट्स हैं जो विदाउट कोविड टेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन। और यहाँ आने के बाद हमारा टेस्ट हुआ, जब रिपोर्ट आई तो मेरे पूरे इलाके में हंगामा मच गया, जहाँ जिसमें बिल्डिंग में रहते हैं PMC वाले ये वो सब। तो मैं बोला मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बोले हाउ कम? मैं बोला मैं कल मेरा टेस्ट हुआ था और मेरा मतलब मुझे एक्चुअली एडवांस में अंदाज़ा हुआ था। और एक और बात बताता हूँ, जावेद भाई को मैंने बोला कि जावेद भाई मैं और मेरी वाइफ को 100% कोविड हो चुका है। तो बोले टेस्ट लिए? तो बोले नहीं, बोले सुबह आके एडमिट हो जाओ। फिर मैंने जावेद भाई को वापस फ़ोन किया, जस्ट चेक, मैं मेरा अकाउंट चेक किया, बोला जावेद भाई मेरे अकाउंट में 6250 रुपये है। और कोविड में कितना पैसा एडवांस लिया जाता था तमाम हॉस्पिटल्स वगैरह में वो आप लोगों को जानते हैं। जावेद भाई बोले सलीम भाई मनी डजंट मैटर, आप आ जाइए, एडमिट हो जाइए दोनों। हम लोग दोनों एडमिट हुए, वो उसी वार्ड में जिसमें मौलाना ने बताया वो जो सोनोग्राफी वाला। उसके दूसरे दिन बच्चों का टेस्ट हुआ तो बच्चे भी पॉजिटिव। तो बड़े सी वार्ड में हम लोग चारों लोग एडमिट रहे
बहुत अच्छी खिदमत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हयाती बाकी थी, आप लोगों के सामने मुझे आना था, रहना था, काम करना था जावेद भाई के साथ में भी, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं जावेद भाई का कैसा शुक्रिया अदा करूँ, और इसके बाद और भी बहुत अनगिनत केसेस रहे होंगे, बट आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू जावेद भाई। थैंक यू जावेद भाई। Thank you for the kind words. I don't deserve this. It's only खिदमत खल्क and nothing else. Next, मौलाना दरियादी साहब, बट आप एक वादा करेंगे, अगर आपको माइक अभी दे रहा हूँ तो आप चले नहीं जाएंगे। आइए। नहीं, ऐसा नहीं। उस सिराज भाई और आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। सिराज भाई की तरफ अपना मौलाना है। आइए दरियाबादी साहब, आइए। अफजल भाई दरियाबादी साहब आपको उनका कोविड का एक्सपीरियंस बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तुम में से सबसे बेहतर लोग वो हैं जो लोगों के काम आए। तो जो लोग भी खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं, कहीं भी कर रहे हों, दुनिया के किसी गोशे में कर रहे हों, मुल्क के किसी हिस्से में, हमारे शहर के किसी हिस्से में, वो तमाम लोग, उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग हमेशा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ रहते हैं। फिर जावेद शराफ जैसे लोग, इनके बारे में ज़ाती तजर्बा मैं अर्ज़ करता हूँ, पता नहीं उस दवा का नाम लेना मुनासिब है या नहीं, कानूनी तौर पर नहीं जानता। कानूनी तौर पर दिया था मैं उस वक्त जो दवा की ज़रूरत थी, मेरी बच्ची का मामला था। मेरी बच्ची फतेहपुर में थी, मेरा आबाई ज़िला है, वहाँ उसको कोविड हो गया। मैंने 5 ज़िले तलाश करवाए उस दवा के, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, बांदा, फतेहपुर, 5-6 ज़िले, एक एक जगह तलाश करवाया, कहीं नहीं मिला, कहीं वो इंजेक्शन नहीं मिला। इत्तेफाक से मेरे जहन में एक नाम आया, जावेद शराफ का। बिल्कुल साफ, जावेद भाई ज़रा तवज्जो दीजिए, बिल्कुल साफ मैं कहता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब इतने लोग नाकाम हो गए, शहर में भी मैंने यहाँ भी कोशिश की, जावेद भाई से काम हो सकेगा। जावेद भाई ने कहा मैं कोशिश करता हूँ। रात में 2:30 बजे इनका फ़ोन मेरे पास आया कि नसीम भाई आज के बाद मुझे डांटे नहीं, 2:30 बजे फ़ोन किया मैंने। 2:30 बजे रात में फ़ोन किया, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं मतलब इतना परेशान था कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी घर में रो रहे थे। उस वक्त तक हम लोग सोए नहीं थे, बच्ची बिल्कुल आखिरी मरहले में थी। इन्होंने मुझे वो दवाएं फराहम की। मैंने कैसे कैसे करके जो जाने वाले थे स्टेशन पर, उनके उस इलाके के जो लोग थे उनको एक एक करके सबको दिया। सब लोग ले जाने से डर रहे थे, क्या हो जाएगा, बाहर किसी तरह से दिया, वहाँ लगे। बहरहाल जो किस्मत में होता है वो हुआ, बच्चे का इंतकाल हो गया। लेकिन इनका एहसान मन में, उस एहसान ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा और इनको मुबारकबाद देने के लिए ख़ास तौर पर कहा। आज भी मेरे आंखों में आंसू है, मैं कह रहा हूँ। मतलब उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, किसके आगे हाथ फैलाऊं। और एक बात और, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये बात यहाँ मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। मैंने इनसे कहा भी कि जो भी कीमत होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैंने और ज़रूरत के लिए दिया भी। लेकिन इन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ से दिया। ये इनका दोहरा एहसान है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनके मुआमिनीन को सलामत रखे। ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। जिन लोगों ने इसको कायम किया, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जो लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। कहाँ गए उमैर, इधर आओ। और मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ जावेद भाई का। जावेद भाई ने मुझे यहाँ पर खास तौर पर बुलाया। ताली बजाइए, ये मौलाना डिजर्व करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आगा जो है, आगा एक ऐसे इंसान है कि बेचारे इतने घबरा रहे थे उस वक्त। बोले मैं हॉस्पिटल, बोला आप हॉस्पिटल मत आइए, आप अजवा स्वीट पे आइए, मेरा आदमी आता है आपको देखेगा। कि बिल्कुल मैंने कबूल की आपका तोहफा।
और मेरा कोई एहसान नहीं है, ये मैं अपने आप को नसीबदार समझता हूँ कि जो उस वक्त खिदमत का मौका मिला, और ज़्यादा मेरे को खुशी होती है अगर बच्ची बच जाती। बट जो कुछ था हमने खिदमत का जज्बा रखा, कोशिश की। हयात मौत अल्लाह के हाथ में है और वही हम आगे भी करते रहेंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, लोगों की मदद कोशिश पूरी करेंगे। जो अल्लाह चाहेगा, मौत हयात अल्लाह का है। आज हमने एक आयत भी लगाई है कुरान मजीद की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई शिया, सुन्नी, देवबंदी, अस्तगफुरुल्लाह और कोई फिरका हमारे 73 है, बट हमने सिर्फ कुरान को अव्वल दर्जा दिया है जो रसूल खुदा ने भी दिया था। और वही आयत हमने वहाँ लगाई है जो कहती है कि ही हु क्योर्स मी व्हेन आई एम इल, मतलब अल्लाह ही है जो शिफा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और ये जो जज्बा आपने दिखाया, ये खिदमत जारी रहे, इसकी दुआ करिएगा। शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे झुंझारू नेता डॉक्टर अरविंद सावंत साहब, ये हमारे खासदार भी है और दोस्त भी है, और ये आज यहाँ मौजूद है, तो ये 2 वर्ड बोलेंगे आपसे। मैं सोच रहा हूँ कौन सी भाषा में बोलूं। पार्लियामेंट में भी यही होता है, पर सुब्रत पारायण तो करतो। माननीय डॉक्टर हमीद साहेब, जावेदभाई श्रॉफ यांचा मोबाईल नंबर माझ्या मोबाईल नंबर मध्ये आहे, आणि आज मला अतिशय आनंद होतो। खरं तर मी दिल्लीत होतो, मी येणार की नाही दिलीप सावंत सारखा फोन करत होता, साहेब जावेद भाई एयरपोर्ट करते येता है कि नहीं, मैं बोला आ जाऊंगा। और मुझे बहुत खुशी है मैं सही वक्त पर पहुंचा गया, यहाँ पहुंचा हूँ। पेशेंट भी सही वक्त पे आना चाहिए, तो अभी हॉस्पिटल की खासियत है। एक शब्द मेरे मित्र नाजिर भाई ने बोला, अभी बहुत बढ़िया शब्द है, वो ट्रस्ट के बारे में बोल रहे थे, बाकी उर्दू में बोला, वो नहीं समझ में आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ ट्रस्ट का मतलब है सब लोग ट्रस्ट बनाते हैं, सोशल वर्क के लिए बनाते हैं, कुछ लोग अलग काम के लिए बनाते हैं, लेकिन जिसके पास ट्रस्ट हो, ऐसा ट्रस्ट है तो उसका नाम है हबीब ट्रस्ट। ट्रस्ट और सच ए ट्रस्ट, ही इज अ ह्यूमन सर्विस बोलते हैं अंग्रेजी में। A man who has given a human service to the humanity is Habib Dr. Javed Shroff, and he is the man who has done it. I am really feel pleased that I am present over here. अब ऐसी स्थिति में ये कहना कभी कभी अंदर से लगता है, हाँ सब लोग आ जाओ हॉस्पिटल में नहीं आना भैया, अगर जरूरत पड़े तो आना, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर आ गए तो इंशाल्लाह आप लोग बोलते, मी ईश्वराची साक्ष घेऊन सांगतो, इथून आलेला माणूस जाताना नक्की 2 पायावर चालत केल्याशिवाय राहणार नाही, असं आहे। तो आम्हाला राजू पोडकर आणि दिलीप सावंतने त्याचा अनुभव सांगितला। कोविडच्या काळात मी पण तुम्हाला फोन केले, मला आठवते चांगलं, पण आज मला उद्धव साहेब ठाकरेंची पण आठवण येते। द मॅन हू वर्क ड्युरिंग द कोविड and done a human service to the humanity of the Maharashtra. He has saved the life of the people of Maharashtra because of him, and these were his colleagues during that period. और जिस ढंग से उन्होंने काम किया, और जावेद भाई जैसे लोग उस वक्त आगे आके काम कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जावेद भाई को क्या कहूँ, इस वक्त ऐसा तो नहीं कह सकता, हॉस्पिटल भरा रहे लेकिन एक कही सकता हूँ, मी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो। मी ईश्वराकडे प्रार्थना करीन, त्याने तुम्हाला जी ताकद दिली है ना सेवा करण्याची, जो ताकद आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने दी है लोगों की खिदमत करने की, वो ताकद बनी रही, वो सबसे बड़ी, और वो ते आशीर्वाद तुमच्या सोबत सतत राहो, आणि तुमच्याकडनं अशीच सेवा सर्वसामान्य गोरगरिबांची होत राहो। कारण त्यांनी मगाशी सांगितलं, लुटणारे भरपूर होती, भयानक लुटफर चालू होती। उद्धव साहेबांनी वेगळा स्टँड घेतला आणि सगळ्या हॉस्पिटलला धमकी आणलं, त्याच्यामध्ये स्टँड घेऊन सगळ्या हॉस्पिटलला कंपेल करावं लागलं विदाउट कंपल्शन। द वन हॉस्पिटल विच केम फॉरवर्ड इज डॉक्टर हबीब हॉस्पिटल। दॅट्स मी तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो, आपल्याला शुभेच्छा देतो। सर्वात महत्वाचं तुमचं आरोग्य चांगलं राहिलं पाहिजे। वन हू डिलीवर्स द सर्विस टू द पीपल शुड बी फिट इनफ। तो मैं कहूँगा इनके लिए बहुत लंबी उम्र मिले, अच्छी सेहत मिले, और ऐसी सेवा जिंदगी भर करते रहिए। शुभकामनाएं देकर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अरविंद सावंत साहब, नॉट बिकॉज यू आर आवर खासदार, बट बिकॉज ही इज अ नोबल ह्यूमन बीइंग,
और ये जो ह्यूमन सर्विसेज आपने बोला ना, वो इसके बाद के कुछ हम 10 ही देने वाले, 2 आपके हाथ से, 2 नसीम भाई के हाथ से, 2 वारिस भाई के हाथ से और बाकी 4 मौलानाओं के हाथ से। एक अवार्ड जो लोग डिजर्व करते हैं यहाँ पे उनको देंगे। उसके पहला हम आपको शॉल पिनाएंगे और वो अवार्ड में लिखा है ह्यूमन सर्विसेज। जिन्होंने ह्यूमन सर्विसेज दी है उन्हीं को हम ऊपर बुलाएंगे। ताली बजा दी है शेखर ने, जितनी गर्मी बर्दाश्त करती है। क्या बर्दाश्त करती हो? वाकई बर्दाश्त तो बहुत कुछ किया। कभी कभी हमारे 2 शेर जो है घर में, वो बोलते थे हम जाते हैं, मौला आप लोग जाके करोगे क्या? कानून मेरे बाप ने नहीं सिखाया कभी हाथ में लेना, और आपका बाप आपको सिखा रहा है कानून कभी हाथ में नहीं लेना। जो जो करता है करने दो, हमको खिदमत के लिए रखा है, हम खिदमत करेंगे। उनका काम है सड़क पे नाचना, वो सड़क पे नाचेंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हरदिल अजीज, और मैं जो कुछ महीनों के लिए चेयरमैन बना था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक, जो आज तक हम चलते और हमारी कवर पे भी लगेगा ये, उसके लिए इस बंदे ने मुझे रीजेंसी होटल अंधेरी पे आके बोला, अब घूम बिंदास, लाल बत्ती लगा के फिक्र मत कर, मैं हूँ। और नेक्स्ट डे डांट दिया मुझे, अबे चार्ज ले। बोला अभी 19 तारीख की शब है कल, मैं चार्ज नहीं लूंगा, 23 को लूंगा। बोले ठीक है चल चार्ज ले। और फिर जब हम लोन बांट रहे थे तो बाहर से नीचे से राउंड मार के एक 3rd डे मुझे फ़ोन किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। बोला क्यों? बोले मेरे को किसी ने बोला वहाँ लाइन गेट तक लाइन लगी है तो मैं देखने आया क्या चल रहा है। तो बाद में पता चला कि लोन की लाइन चल रही है, तो अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे हमारे नसीम भाई जिन्होंने खिदमत की कौम की, गुस्सा शायद मेरे से भी ज़्यादा है उनका, पर गुस्से वाला जो आदमी होता है वो सच्चा आदमी होता है, वो कपट नहीं रखता है और मुंह पे बोल देता है जो होता है। तो कुछ ही लोग ऐसे खिदमतगार हैं कौम के, नसीम भाई जैसे, जो पावर में रहते हुए उन्होंने पब्लिक को सर्व किया और बेलॉस सर्व किया। ऐसे शख्सियत को मैं ऊपर बुला के 2 वर्ड की रिक्वेस्ट है। इस्माइल हबीब ट्रस्ट के चेयरमैन, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के फॉर्मर चेयरमैन हमारे साथी भाई जावेद श्रॉफ साहब, यहाँ पर बैठे हुए इस इलाके के बहुत ही एक्टिव और बेबाक बोलने वाले MP अरविंद सावंत साहब, वारिस पठान साहब, सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी उलमा इकराम, इस्माइल हबीब ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी हजरात, अलग अलग सतह से पे काम करने वाले हमारे सभी सियासी समाजी सभी कारकुन भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं बस वहीं बैठा दो, स्पीच को डिस्टर्ब। सबसे पहले मैं जावेद श्रॉफ साहब को और इनकी पूरी टीम को और इस हॉस्पिटल की टीम को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पूरे स्टाफ को अपनी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ट्रस्ट के हॉस्पिटल तो बहुत सारे चलते हैं, ट्रस्ट बहुत सारी बनती है, लेकिन एक बेमकसद होती है मौलाना और एक बामकसद होती है। इस्माइल हबीब ट्रस्ट जो है ये बामकसद ट्रस्ट है। हमसे पहले जितने लोगों ने भी वाकयात बयान किए हैं, कोविड का वक्त भूलने जैसा वक्त खास करके हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था, और मुंबई शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। सारे अस्पतालों ने कसाई खाना खोल के रखा था, स्लेटर हाउस खोल के रखा था, 5 लाख डिपॉजिट, 10 लाख डिपॉजिट। आम आदमी, गरीब आदमी सोचता था, परेशान रहता था। लेकिन एक हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा भाई 24/7 इनका मोबाइल चलता था उस दौर में, और जिसका भी फोन आया इन्होंने ये नहीं कहा, या इनके स्टाफ ने, हॉस्पिटल के स्टाफ ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, पैसे डिपॉजिट करो। उन्होंने सबने उनको एडमिट किया, उनको ट्रीटमेंट किया, और परसेंटेज ठीक होने वालों का अगर आप देखेंगे तो 99% ठीक होके जाने वालों का। तो ये एक अच्छा काम करने का तरीका होता है। बहुत सारी तजुर्बे इनके पास हैं इस इलाके के लिए और लोगों के लिए। वेलविशर इनके बहुत सारे हो गए इस शहर में, और हमारे ये
यूसुफ भाई मुझसे भी ज्यादा जानते हैं कि कितने वेल विशर हैं इनके। बहरहाल जावेद, एक चीज मैं कहूंगा कि हर अच्छा काम करने में तकलीफ आती है। जो अच्छा काम करता है तकलीफ उसी को आती है, तो उससे कभी नर्वस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसी तरह से खल्के खिदमत करते रहो और कामयाबी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको हर सतह पर कामयाबी देगा। मेरी नेक ख्वाहिशें हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। अरविंद साहब को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बार बार कह रहे हैं नसीम भाई बहुत गर्मी हो रही है, खूब एकदम गर्मी है और खुद सब भीगे और आप सबको भी गर्मी लग रही होगी। बहरहाल ये मौका इतना अच्छा है कि आदमी गर्मी बर्दाश्त करके भी ऐसे फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये खुशी की बात है। मैं फिर से आप सबको, जिस तरह से कैथलैब इतनी एडवांस्ड मशीन, आपको ECG कराने की जरूरत नहीं है। अगर कार्डियो का प्रॉब्लम हुआ, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप सीधे आए, मशीन पे लिटाया और अगर जो कहीं पे भी चोकअप है तो ऑन द स्पॉट वहीं पे भी एंजियोग्राफी और एंजियोब्लास्ट वहीं पे भी करके और आपको 24 घंटे के अंदर रवाना कर सकते हैं। हाँ, और जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उस स्कीम को भी यहाँ पर लागू किया गया है। मतलब आदमी बीमार होके आवे और ठीक होके जावे बगैर पैसे के, और फीस भी 20 रुपया टॅक्सी रिक्षा भाड़ा में नहीं, लेकिन 20 रुपया नहीं लेता हो, गलत है। तो गव्हर्नमेंट को बोलना पडेगा, देवेंद्र फडणवीसला सांगायला लागेल की तुम्ही वाढवा ते, आता ते 20 रुपयामध्ये चालणार नाही। ही योजना आम्ही चालली होती, राजीव गांधी आरोग्य योजना, हमारी सरकार थी जब। तो बहरहाल तो एक कुछ भी है, सिंबॉलिक है, लेकिन एक अच्छी स्कीम है, जिससे आम आदमी को, गरीबों को इसका फायदा होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ज्यादा लोग आवे, बहुत ज्यादा अस्पताल चले, ज्यादा भी बिल्कुल बीमार ना पड़े, लेकिन जो आए रोते हुए आए और हंसते हुए जाए, यही दुआएं हैं, यही नई ख्वाहिशें। बहुत शुक्रिया जावेद, तुमको फिर से बहुत बहुत मुबारक। एक मिनट नसीम भाई, क्योंकि हम तो कुछ बहुत छोटा करते हैं, बट जो कुछ आपने किया है वो बहुत बड़ा है कौम के लिए, तो आप डिजर्व करते हो कि हम आपका स्वागत एक शॉल से करें। मोहम्मद वाले, क्योंकि मस्जिद इमाम वालों की खिदमत जो इस बड़े भाई ने की है, बहुत कम लोग इस महाराष्ट्र में किए हैं और देश में भी। मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आलिम दीन बैठे हैं। जो आपका जोहर बाग एपिसोड था, वो जोहर बाग एपिसोड में ये दो साथी साथ थे, बड़ा भाई छोटा भाई ने मिलके किया था और आज वो जगह आपकी बची है। वारिस भाई, तालियों से स्वागत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से जनाब जावेद शरीफ साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने जो हबीब हॉस्पिटल के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ जो ECG का कैथ लैब तैयार किया है, ये काबिल तारीफ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बहुत काम में आएगा। अभी हम तो सुन चुके हैं कि कोविड काल में जावेद भाई ने कितना काम किया। अब तक तो सिर्फ दो मौलाना जो है उन्होंने बताया, मौलाना कश्मीरी साहब और दरियाबादी साहब ने बताया कि हम लोगों को किस तरह से यहाँ पे फैसिलिटी मिली, बेनिफिट हुआ है। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज सामने नहीं है, मगर जिनका कोविड के टाइम में जो होता था, जावेद साहब ने आगे बढ़ के उनके लिए काम किया, ये मुझे पता है। क्योंकि उस वक्त हम लोग भी कभी कुछ फ़ोन करते थे, जावेद भाई ने हमेशा ऑब्लाइज किया। और इस तरह से काम करने से एक तो ये होता है कि इंसान, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी से काम लेता है जिसको पसंद करता है। जावेद भाई, बहुत से लोग हैं, साहिब माल भी बहुत सारे हैं, मगर सबके बस की बात नहीं होती कि इस तरह खिदमत करें गरीबों की, मजलूमों की, ऐसे पेशेंटों की। लेकिन आपसे अल्लाह ने काम लिया तो इसका अजर तो आपको दोनों जहां में बेहतर से बेहतर मिलेगा ही, दुनिया में आखिरत में, जो आप ये काम कर रहे हो। और हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहो, इस फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, सोशल फील्ड में, जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, आप तो हमेशा तैयारी हो। और बस ये जज्बा कायम रखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में, आप आगे बढ़ते रहो। और हमारे लायक कुछ भी रहेगा तो हम आपके साथ में, आपकी पूरी टीम के साथ में हम काटा देंगे साथ में। और बहुत बहुत मुबारक पूरी टीम को, पूरी हबीब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, टीम को, आज जो माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा खोला है, ये पब्लिक को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं चाहूँगा इस जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही हो लोगों तक, इस माध्यम से भी कि जिसको भी अपना इलाज कराना हो, जो साहिब माल है
या करीब है, जो भी हो जिस तरह से होगा यहाँ पर आइए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आपको अभी हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और चीज़ साथ में करता चलूँगा हमारे 3 भाइयों के लिए कि इनकी शॉल है वो पहनाते चलूँगा, फिर आलिमों को साथ में शॉल पहनाएंगे। आई थिंक अ बिग अपलॉज फॉर आवर ब्रदर Mahesh bhai, who has served this community as an MLA for 5 years, and that was very daringly and dashingly he served, and he served to the core. For that we offer him a shot.